आज युवा शक्ति के नाम, युवाओं के नाम, और अब से देर में माननीय मुख्यमंत्री जी युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के साथ हैं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। शौर्य स्मारक में आयोजित ये प्रोग्राम जो आप युवा तरुणाई के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए समर्पित इस प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन और माननीय मुख्यमंत्री जी की आमद के लिए हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी का भी अभिनंदन, आदर, अभिवादन। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आस्था, विश्वास और आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें तक नहीं डरा सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तो आज स्वामी विवेकानंद जी की इन बातों को भी हमें ध्यान रखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन करेंगे। पुष्पांजलि के साथ ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। तू जननी, तू धात्री है, तू जीवन, तू प्राण है, तेरी चरण धूलि पर माता मेरा सब बलिदान है। तेरी चरण धूलि की महिमा मिली हमारे अंगों को, हम निष्कंटक सदा रखेंगे माँ तेरे उत्कंठों को। और इस तरह से भारत माता के चित्र के, भारत माता की मूर्ति के समक्ष पुष्पार्चन, भारत माता की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि, आदर और श्रद्धा के भाव हम सभी के मन में है। और जब भारत माता की बात आती है तो गर्व से भर जाता है हम सभी का हृदय, प्रफुल्लित हो जाते हैं हम सभी। आज का ये दिन बेहद खास है, युवा शक्ति को समर्पित है। आज का दिन युवा दिवस है आज, और आज के इस खास दिन पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को सौंपने जा रहे हैं, सभी युवाओं को सौंपने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, जो कि आपके सपनों को लंबी ऊंची उड़ान देगा। आज का दिन कुछ इस तरह से भी कहता है कि तिमिर से तुम्हारा भरा पंथ जिसने, उसे हम धरा से हटाकर रहेंगे। उदय सूर्य का रोक पाए न कोई, कि इतिहास ऐसा बनाकर रहेंगे, कि इतिहास ऐसा बनाकर रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही प्रण लिया है कि हमेशा आशाओं का, इच्छाओं का और सकारात्मकता का दीप प्रज्वलित होता रहे मध्य प्रदेश में, विकास की गंगा अनवरत बहती रहे मध्य प्रदेश में, और कुछ इसी तरह की समृद्धि, खुशहाली का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी सदा हम सभी को। इसके पहले जहां आपको बताते चलें कि सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था, सामूहिक सूर्य नमस्कार का, और अब शौर्य स्मारक से सीधी तस्वीरें हैं। विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम, 13वां विश्व रिकॉर्ड, और माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं। रिमोट के बटन को दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं। ये जो 3D रंगोली है 18,000 स्क्वायर फीट में 4,000 किलोग्राम रंगों के प्रयोग करके बनाई गई है। करतल ध्वनि हम सबकी ओर से होना चाहिए बच्चों। हम आपको बता दें कि शिखा के नेतृत्व में लगभग 18 कलाकारों के दल ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए लगभग 2 दिन में इस रंगोली को पूर्णता प्रदान की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 18,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई इस 3D रंगोली को लोकार्पित किया। शौर्य स्मारक पर बनी हुई ये रंगोली निश्चित ही स्मृति के विपुल कोश में इसकी यादें अंकित हो चुकी हैं। बहुत सुंदर आकृति को उकेरा है रंगों के माध्यम से, रंगों के सुंदर प्रयोग से,
और हम आपको बता दें कि ये जो रंगोली है उसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को की प्रतिमा को, उनकी कलाकृति को उकेरा गया है। इसके साथ ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की पोर्ट्रेट को इसमें उकेरा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पोर्ट्रेट को भी इस रंगों के माध्यम से एक रंगोली का रूप दिया गया है, सुंदर स्वरूप दिया गया है। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं, निहार रहे हैं इस सुंदर कलाकृति को। ये जो रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाई गई है, लगभग 4,000 किलोग्राम रंगों के प्रयोग से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए ये सुंदर रंगोली, ये अल्पना सजाया गया है। हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज के कारण ही हमें विश्व में जाना जाता है और हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वही हमारी विरासत है। कहीं ना कहीं उसी विरासत को सहेजने और संजोने का काम, संवारने का काम आज किया है इस रंगोली के माध्यम से। जब भी कोई शुभ कार्य होता है हमारे घरों में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तो रंगोली बनाई जाती है, अल्पना सजाई जाती है। चूंकि आज युवा दिवस है, युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो इस रंगोली को सजाकर उस मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं हम सभी। युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ के लिए सुंदर रंगोली सजाई गई है। गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता समाज के आधार स्तंभ है। इन चारों के विकास से ही प्रदेश और देश का विकास संभव है। इन्हें मिशन बनाकर विकास का रास्ता रोशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम, जब आज प्रदेश व्यापी युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, युवा दिवस पर निश्चित ही ये तोहफा हम सभी के लिए बहुत विशेष है। आज का दिन बहुत खास है हम सभी के लिए, क्योंकि आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी जो लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के दिन को, उनके जन्म दिवस को हम सभी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज प्रदेश व्यापी स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज शुभारंभ कर रहे हैं युवा शक्ति मिशन का। ये जो सुंदर रंगोली सजाई गई है, उसके आकर्षक जो रंग है वो कहीं ना कुछ संदेश हमें देते हैं। ये जो तस्वीर उकेरी गई है स्वामी विवेकानंद जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, ये कहीं ना कहीं हम सभी को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। अपने सपनों में रंग भरना है हम सभी को, ये प्रेरणा इस रंगोली के माध्यम से हम सभी ले सकते हैं। और इस रंगोली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि हेतु युवाओं को प्रेरित करना जो उनका लक्ष्य है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसी का संदेश देने के लिए ये रंगोली सजाई गई है। इन कलाकारों के द्वारा निश्चित ही आज 13वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जब इतने बड़े एरिया में इतनी सुंदर रंगोली को सजाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ, युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ आज होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही अद्भुत विजय होगी। तो हम युवाओं को, हम बच्चों को भी डरना नहीं है, संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा हम सभी को, सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि आगे बढ़ते ही जाना है, चुनौतियों से, संघर्षों से डरना नहीं है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश सरकार आप सभी के साथ है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ आप सभी के लिए है। विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य शौर्य स्मारक में आयोजित ये खास कार्यक्रम हम सभी के साथ है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब ये जो सुंदर रंगोली आप सभी निहार रहे हैं,
आप सभी ये सुंदर कलाकृति रंगोली के माध्यम से, अल्पना के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। युवा शक्ति को समर्पित ये रंगोली माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो कलाकार हैं शिखा जी, जिनके नेतृत्व में 18 कलाकारों के दल ने ये सुंदर रंगोली बनाई है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और युवाओं से जब संवाद होगा तभी समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से मानना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब युवाओं से संवाद करने की बात आती है, उनके विचारों को जानने की बात आती है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं से संवाद करते हैं। और आज उन्हीं कलाकारों से शिखा शर्मा जोशी, जो इस रंगोली की प्रमुख कलाकार हैं, और 18 कलाकारों के दल ने इस रंगोली को पूर्णतः प्रदान की है। बेहद खास है आज का ये दिन, युवाओं के नाम आज का दिन युवा दिवस हम सभी मना रहे हैं। इन कलाकारों से माननीय मुख्यमंत्री जी सौजन्य भेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो ध्येय वाक्य है, उस विकास और विरासत के पथ पर हम सभी बढ़ रहे हैं। विकास भी विरासत भी का नारा हमारे देश की उस सोच को दर्शाता है जिसमें हम भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए अपने अतीत की जड़ों से जुड़े रहें। और निश्चित ही इस रंगोली को सजाकर हम अपने अतीत की जड़ों से जुड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये रंगोली कहीं ना कहीं हमें हमारी विरासत को ही तो सौंप रही है। हमारी परंपराओं, रीति रिवाज और सभ्यता के कारण ही हमें विश्व में जाना जाता है। और रंगोली सजाकर युवा दिवस का शुभारंभ आज किया जा रहा है। अल्पना सजाना, रंगोली डालना, ये हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा का ही तो हिस्सा है। करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए, बहुत सुंदर दृश्य जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस रंगोली में रंग भरने का काम कर रहे हैं। और ये जो रंग भर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्रेरणा दे रहा है कि बच्चों, युवाओं, आपके सपनों में रंग भरने का काम अब मैं करूंगा। मुख्यमंत्री जी लगातार हम सभी के सपनों में रंग भरने का काम ही तो कर रहे हैं। बच्चों, युवाओं के सपनों में रंग भरने का काम, आपको प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आज रंगोली में रंग भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ, लगन और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ है। मोहन यादव जी हम सभी के प्यारे मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ हैं। संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि का संदेश देती ये अल्पना, ये रंगोली, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रंग भर रहे हैं। और ये जो रंग है वो हमें प्रतीक है उन सपनों को परवाज देने का जो आज मिशन का शुभारंभ हो रहा है, युवा शक्ति मिशन। संकेतात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हम सभी के सपनों में रंग भरने का ही तो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे युवा, आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, यही सोच
हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस रंगोली में रंग भर रहे हैं, हम सभी के सपनों में रंग भर रहे हैं, ऊंची लंबी उड़ान भरने के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। अपने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के साथ ही 1 वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का अनवरत कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जो 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है शिखा शर्मा जोशी, इस रंगोली को जिन्होंने बनाया है, जिनके नेतृत्व में ये रंगोली तैयार की गई है, 18 कलाकारों के दल ने इस रंगोली को पूर्णतः प्रदान की है, एक सुंदर कलाकृति को मूर्त रूप किया है। देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की कलाकृति को उकेरा है रंगोली के माध्यम से। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चित्र को भी उकेरा गया है इस रंगोली में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी इस रंगोली में चित्र में शामिल किया गया है, सम्मिलित किया गया है और आप तीनों ही हजारों हजार युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आज जब युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ हो रहा है तब ये रंगोली भी बहुत कुछ कहती है। इस रंगोली के सुंदर रंग बहुत कुछ कह जाते हैं। युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रदेश व्यापी स्तर पर आज का ये कार्यक्रम, युवाओं को समर्पित आज का ये प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हम सभी को ये संदेश देते हैं कि मुस्कुराता ही रहा सदा तो हर मुश्किल हल हो जाएगी, मुस्कुराता ही रहा सदा तो हर मुश्किल हल हो जाएगी। रुकी धूप सी थकी जिंदगी, तो सुन भी लेंगे। हाँ हाँ चालू है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज का दिन स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर के एक अलग प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सब के लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ी अपने आप में एक रंगोली बनाई जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली मानी जाएगी।
और ऐसे में स्वामी विवेकानंद का एकदम जीवंत चित्र बना करके जो संदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने युवा शक्ति मिशन को समाज के सामने लाने का संकल्प प्रदर्शित कर रही है, जिसको युवा शक्ति मिशन के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन का मतलब ही है, हमारे यहाँ देश दुनिया का सबसे युवा देश और देश के अंदर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से युवाओं के जीवन में संवाद, समृद्धि और सामर्थ्य, ये हमारे जीवन के एक तरह से सही अर्थ में 3 कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर युवाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका स्वावलंबन, उनका अनुश्रवण, उनके जीवन में सभी प्रकार की आशा अपेक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को सार्थक करे, इसमें सरकार अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस पिलर्स पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। 2028 तक 70% से ज़्यादा युवाओं को हम न केवल स्वावलंबी बनाएंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बल्कि स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और 2030 तक हमारे 10वीं और 12वीं के 100% युवाओं को शिक्षा से सार्थकता की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर, जब हम आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस मिशन की घोषणा कर रहे हैं, तो ये एक रंगीन कल्पना है जिसके माध्यम से कई जीवनों को निखारेगी। ऐसे में सतरंगी रंगोली के माध्यम से कला को भी प्रोत्साहन देते हुए आज इस जगह पर एक अद्भुत नज़ारा देख रहा है, जब अपनी बहन ने एक अपने टीम के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ी बात कि अपने बलबूते पर एक ऐसी कला की अद्भुत प्रदर्शनी लगी एक तरह से, जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। दोनों बातें बहुत अच्छी आपने निकाली। हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गांव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनाओं की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखेगी। कांग्रेस युवा हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती आई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखे तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये बताने की जरूरत नहीं है।
हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आज़ादी के साथ कई और देश भी आज़ाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश, वो भी 48 में आज़ाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूँगा, ये तो सबके जग जाहिर है, इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियाँ राज करती रहे और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आएगा। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया, और हम चौथे के आज करीब बैठे हैं और 2028 तक तीसरे स्तर पे पहुंचेंगे। और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पे विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के इस शुभ दिन पर युवा शक्ति को संबोधित करने के लिए। निश्चित ही आज के इस खास दिन को बेहद खास बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं किशन सूर्यवंशी जी का। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, महापौर मालती राय जी, विधायक भगवान दास सवनानी जी, आप सभी अतिथियों का हम हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं।